गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और लॉन्ग टाइम नो सी, और आज मुलाकात हो रही है आप सबसे। तो अ, अभी चंद एक दोस्तों के नाम लेकर हम इस सेशन का आगाज करते हैं। और इससे पहले मोहसिन जोशी हमारे साथ हैं। अ, और प्रताप जी हैं आजमगढ़ से। और अशोक कुमार हैं, एस के गुप्ता हैं, सैयद अब्दुल, डॉक्टर जे एल मंडल हैं, सोनू कुमार हैं। और इसके अलावा जो है वो अम, अंकिता हैं, एम एच मिर्जा हैं, शकलदीप कुमार हैं, करमशी देसाई हैं। और टीम राज साहिल राज प्रजापति हैं, किंग खान हैं, रजनी दीपे हैं। और हमारे साथ हैं मनीष कदम हैं, और त्रिनाथ कुंडू हैं, कुंडू हमारे साथ। और इसके अलावा शाहिद महमूद साहब है हमारे साथ। और गौरी शंकर हैं, खालिद शेख हैं, और बिबिक आनंदा हैं, सलामुद्दीन हैं, मंचक हैं, मोहम्मद अरफाज हैं, कराची से जुबैर अंसारी हैं, विजय राठौर हैं, मोहन लाल हैं, और प्रमोद अग्रवाल हैं, अफजल खान हैं, महाराज हैं, मोहम्मद इजाज हैं, और प्रशांत हैं हमारे साथ। और जसवंत जी ठाकुर हैं, वहीद अख्तर हैं, रवि वर्मा हैं, और मलखन सिंह हैं, डॉक्टर फखरुद्दीन बिस्वानी हैं, प्रमोद अलवार हैं, दीपक राठौर हैं, अमित प्रजापति हैं, और टेक्निकल राज हैं, आनंद शेखर हैं, राठौर दिनेश जी हैं, राहुल लैडे हैं, पवन कुमार हैं, आरपी सिंह हैं, अमर कुमार हैं, जमील अहमद हैं, संजय कुमार हैं, सुशील कुमार हैं, डॉक्टर डी एन प्रसाद हैं, अनिल कुमार हैं, संजय कुमार हैं, जगन्नाथ चौहान हैं, आर एन कर्मा हैं। अच्छा, ये वो मैं नाम ले रहा हूँ जो ज्वाइन कर चुके हैं और इन्होंने हैंड रेज भी किया था, तो मैंने इनको खुसूसी तौर पे वेलकम कर लिया। बीर सिंह जी हैं, और एस के विक्रम हैं, शाहीन अहमद हैं, हमजा इजाज हैं, देवराज हैं इनोवेशन क्लब से, मोइनुद्दीन हैं, और इसके अलावा सरदार योगी हैं, आरसी हैं राजस्थान से, नासिर मीरठ हैं, और संजीव हैं, मोहम्मद सईद पानीपत से हैं, जुन्नेद आलम हैं, अमित सैना हैं टीम स्पार्टन से, सुदीप चौहान हैं, और बहुत सारे दोस्त हैं। तो आप सबका वेलकम है आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहले जो है वो मैं आपके साथ जो है वो अ, एक बुलेटो के हवाले से चंद एक जरूरी चीजें हैं वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके बाद हम थोड़ा सा बुलेटो के प्रोजेक्ट को गो थ्रू कर लेंगे। तो वो जो जरूरी निगारसात हैं, या इस वक्त हम बुलेटो लॉन्च हो चुका है, टोटल 32,412 मेंबर्स बन चुके हैं। कोई भी देख सकता है, चूंकि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और चूंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, तो ये कोई भी देख सकता है। जो भी स्टैट्स हैं वो देखे जा सकते हैं हर किस्म के। टोटल जो टीम मेंबर्स हैं जो बुलीटो को ज्वाइन कर चुके हैं पिछले 48 घंटे में, ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, तो 32,412 हैं। और पिछले 24 घंटे में 1184 नए दोस्तों ने ज्वाइन किया है। और 6.694 BTC जो है वो पिछले 24 घंटे में अर्न किया गया है। टोटल अभी तक 353 BTC जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। और उन BTC की जो वैल्यू बनती है वो तकरीबन 9.5 मिलियन डॉलर्स के करीब बनती है। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो अभी आगाज ही हुआ है, और सही तरीके से अभी हम इसमें देख रहे हैं कि अभी इसमें जो चैलेंजेस हैं वो हमें आ रहे हैं। उसके बावजूद ये है कि हम एक अच्छी एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो एक अच्छी स्टेज के ऊपर है, या एक अच्छे फिगर्स और स्टैट्स हम उसमें देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर।
अभी तक हमने देखा है, जो हमें इसकी लॉन्चिंग के बाद चैलेंजेस आ रहे हैं, जो लॉन्चिंग के बाद हमें इश्यूज आ रहे हैं, उनमें से चंद एक इश्यूज जो हैं वो रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो हमें उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है, यानी कोई सर्वर का इशू आ सकता है, सर्वर एरर्स हमारे पास आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाता है हमारा। इसी तरह हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सबके साथ नहीं, इट इज हैपनिंग विद, आप कह लें कि हर 100वें अकाउंट के साथ फर्ज कर लें ऐसे हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और इसी तरह आप डिडक्ट, आपका जो यूएसडीबी है या आपका जो बीबीटीसी है, बिटकॉइन बॉन्ड, वो डिडक्ट हो जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती। तो ये चंद एक चैलेंजेस आ रहे हैं। इनके बारे में मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये, इनके अंदर जो एक बड़ा रीजन है वो मेटामास्क से जुड़ा हुआ है, मेटामास्क के वॉलेट से। ठीक है, ये चीज अपने लिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि मेटामास्क के साथ खुद पर्सनली बहुत सारे चैलेंज आ रहे हैं। हालांकि ये एक बहुत वैल्यूएबल और बहुत ट्रस्टेड वॉलेट है इस इंडस्ट्री में। मेटामास्क एक ऐसा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है जो आप जिसको नंबर वन भी कहना चाहें तो कोई मुजायका नहीं। ट्रस्ट वॉलेट के कंपटीशन में ये नंबर वन नंबर टू होता रहता है। इसके 30 मिलियन के करीब यूजर्स हैं, यानी 3 करोड़ लोग मेटामास्क को यूज करते हैं। एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, मगर इसके अंदर कुछ अरसे से चैलेंजेस चल रहे हैं। इन चैलेंजेस का आज के दिन में सबसे बड़ा आपने चैलेंज फेस किया है। तकरीबन 2 दिन तक ये मेटामास्क का वॉलेट जो है वो डीलिस्ट कर दिया था ऐप स्टोर ने, और आज उसको दोबारा अलाउ किया गया है। आज आप जाएंगे तो आपको आईओएस यूजर्स वालों को मिल जाएगा। लेकिन 14 अक्टूबर से, और आप समझ लें आज 15 है, ऑलमोस्ट 36 घंटे के करीब जो है ये वहां से रिमूव कर दिया गया था, जस्ट ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज जो उनके साथ चल रहे हैं। एक्चुअली है डिसेंट्रलाइज वॉलेट, इसमें घबराने वाली कोई चीज नहीं होती, क्योंकि जो आपकी की है, ये भी चले इलम की बात है तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। मेटामास्क पे आपने एक वॉलेट बनाया था, उस वॉलेट की आपके पास एक प्राइवेट की थी और सिक्योरिटी फ्रेज था। उस सिक्योरिटी फ्रेज को यूज करते हुए आप मेटामास्क पे ये सारे फंड ले जा सकते हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि आपको इससे घबराना नहीं, कि डिसेंट्रलाइज वॉलेट अगर कभी कोई खत्म हो जाए तो आपको घबराना नहीं होता, क्योंकि आपकी ब्लॉकचेन पर की जनरेट हो चुकी होती हैं, तो आप वो सेम फंड्स जो है वो कहीं भी ले जा सकते हैं। और यही डिसेंट्रलाइज वॉलेट जानने का पैमाना भी होता है। इसी तरह डिसेंट्रलाइज वॉलेट की पहचान होती है कि अगर मैं, मेरे जो फंड्स हैं वो पड़े हो मेटामास्क पे, तो मैं उनको blockchain.com वाले वॉलेट पे भी ले जा सकता हूं। अगर वो पड़े हो ट्रस्ट वॉलेट पे तो मैं उनको मेटामास्क में ला सकता हूं। अगर वो पड़े हो ब्लॉकचेन के वॉलेट पे मैं उनको ट्रस्ट पे ले जा सकता हूं। यानी ये डिसेंट्रलाइज होने की अलामत होती है कि आप अपने फंड्स को किसी भी वॉलेट में मूव करा लें। ये डिसेंट्रलाइज की पहचान है। तो इसलिए जब मेटामास्क में या किसी भी वॉलेट में कभी प्रॉब्लम आएगी तो आपने घबराना नहीं, बस अपनी प्राइवेट की, अपना सिक्योरिटी फ्रेज संभाल के रखेंगे तो आप उसको किसी भी दूसरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट में इंपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक आपके पास हो गया मेटामास्क के हवाले से। तो हमारे ये वाले जो चैलेंजेस हैं जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, जो सर्वर के वजह से सर्वर के एरर्स आ रहे हैं, और जो डिटेक्ट हो जाते हैं और फिर बाद में जो है वो उनको बाद में मैन्युअली रिक्वेस्ट करके कराना पड़ता है या खुद ही हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर 10 लोगों के साथ ये केस हुआ है तो 9 लोगों का ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद अप्रूव हो जाता है। वो क्योंकि जो ब्लॉकचेन की टीम है जो बुलिटो के साथ काम कर रहे हैं, वो खुद ही चेक करते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस फेल हुए हैं उनको वो समझ लें कि उनको सपोर्ट कर देते हैं या उनको स्पीड अप कर देते हैं ताकि वो अप्रूव हो जाए। तो ये वाले जो चैलेंजेस हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये सॉल्व हो जाएंगे। एक तो मैन्युअली अभी सॉल्व कर देते हैं, कंपनी की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है ब्लॉकचेन के थ्रू। दूसरा ये है कि जब आपका दूसरा वॉलेट आपका अपना आ जाएगा, जिसे लव वॉलेट कहते हैं, तो फिर आपके ये चैलेंजेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी मेटामास्क का जो प्रॉब्लम्स हैं वो लव वॉलेट के साथ नहीं है। लव वॉलेट की हो सकता है कोई अपनी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अभी फिलहाल जो मेटामास्क के साथ चैलेंजेस आए हुए हैं वो अभी फिलहाल जो है वो अब आपके इसके साथ नहीं होंगे, आपके इस प्रोजेक्ट के साथ। मेटामास्क, बल्कि मैं अगर अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करी तो आपका लव वॉलेट जो है वो आप देख पाएंगे। ये लव वॉलेट ऑलरेडी आपका मौजूद है प्ले स्टोर पे भी और शायद ऐप स्टोर के ऊपर भी है, और इसको 1 लाख के करीब लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ये पहले का एक वॉलेट है, लेकिन इसको जो है अभी वो इसमें अपग्रेड आएगा। आज कोई भी इसको डाउनलोड मत करे, मैंने इसलिए नहीं आपको दिखाया कि आप इसको डाउनलोड करना शुरू कर दें। जैसे ही इसको लॉन्च किया जाएगा तो आप इसको डाउनलोड करिएगा, और इसको डाउनलोड करने के बहुत सारे फायदे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास वॉलेट खुला है, अगर, जो कि मेरा नहीं ख्याल के अभी चल रहा है, लेकिन लेट मी चेक।
अ, जी, जी, शायद इसी को हम ओपन कर सकें या तो इसके अंदर हमें सबसे बड़ी जो सहूलत मिलेगी ना इस लव वॉलेट के अंदर, वो हमारे लिए ये रहेगी कि हमें इसमें कोई इंटीग्रेशंस नहीं करनी। हमें इस लव वॉलेट के अंदर इंटीग्रेशंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ जो है वो इंटीग्रेटेड है। आप मेरी स्क्रीन उम्मीद है देख पा रहे होंगे और आपको शायद दिख भी जाए। अभी ये आपने ना इंस्टॉल करना है, ना इसको यूटिलाइज़ करना है। मैं जस्ट आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस लव वॉलेट के अंदर जो है, अभी इसको जैसे ही लाइव कर दिया जाएगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो आपको जैसे ये दिख रहा है ना बीएफआई कॉइन दिख रहा है, आपको नज़र आ रहा है इसमें आपको बीएफआई कॉइन इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, यानी आपको नेटवर्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। कि आप नेटवर्क ऐड करेंगे तो फिर आपको बीएफआई नज़र आएगा, बल्कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बीएफआई कॉइन नज़र आ रहा है, बिटकॉइन नज़र आ रहा है, इथेरियम नज़र आ रहा है। इसी तरह आपको जो है वो बीएफआई कॉइन के अलावा इसमें आपको यूएसडीबी बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। इसमें आपको आपका लव टोकन बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा, बी लव। इसी तरह आपको इसके अंदर आपका बीबीटीसी बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आएगा। यानी इथेरियम की जगह पे बीबीटीसी नज़र आ जाएगा, बिटकॉइन की जगह पे, यानी वो प्रायोरिटी पे आपको अपने जो 4 एसेट्स हैं और फ्यूचर में जब आपका डेक्सा आएगा तो वो भी यहाँ पर, यानी आपके अपने आपको ये नेटवर्क ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप देख रहे हैं ना ऊपर ऑप्शन आ रही है ऐड टोकन की, ऐड नेटवर्क की, तो आपको इस तरह से नेटवर्क इसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा अपने लिए बीएफआईसी के लिए। इसी तरह आपको टोकन ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप यहाँ से ऐड टोकन पे क्लिक करें और वॉलेट एड्रेस इंपोर्ट करें कस्टम टोकन के लिए, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बल्कि इसके अंदर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है, जिस तरह बी5 कॉइन दिख रहा है, बिटकॉइन दिख रहा है, इसी तरह आपको यहाँ पर बीटीसी भी दिखेगा। इसी तरह आपको यहाँ पर जो है वो आपका बीलफ भी दिखेगा। इसी तरह आपको यूएसडीबी भी दिखेगा। तो आपके अपने एसेट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको दिखेंगे और आपको वो कोई टेंशन नहीं होगी इंपोर्ट करने की। उस वजह से आपको जो हमें मेटामास्क पे चैलेंज हमें मिल रहा है या लोगों को मिल रहा है जिन्होंने कस्टम टोकन या कस्टम नेटवर्क ऐड किए हैं, उनके साथ मसाइल चल रहे हैं, तो वो यहाँ पर आपके पास नहीं आएँगे। तो एट लीस्ट हम बाकी चीज़ों की बात ना भी करें कि हम यहाँ पे कोई और एसेट रखें या ना रखें, लेकिन हम अपने एसेट इस पे सेफली रख पाएँगे। मैं समझता हूँ हम कन्वीनियंस के साथ कर पाएँगे। तो ख़ैर ये चीज़ मैं इसलिए आपके साथ शेयर की ताकि आपको ये पता हो कि अगर हमें जो है वो कोई इस वक़्त चैलेंजेज़ आ रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि जो है वो न नॉलेज है या इल्म होना जो है ना ये बड़ी अहम चीज़ होती है। मैं अक्सर इस बात का आपसे तज़किरा करता रहता हूँ कि पता होने में और ना पता होने में काफ़ी फ़र्क होता है। जब पता होता है तो हम उतने ही अच्छे अंदाज़ से प्रॉब्लम को फ़ेस कर लेते हैं, चैलेंज को फ़ेस कर लेते हैं। उसके हल होने की उम्मीद रख सकते हैं हम। अगर हमें पता हो कि प्रॉब्लम जो है वो आ क्या रहा है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारे मेटामास्क के साथ शायद उतनी जल्दी सॉल्व ना हो, जितने लव वॉलेट के साथ हो जाएँगे और आई एम वेरी मच होपफुल कि इस कमिंग वीक के अंदर ये जो मंडे से कल से शुरू हो रहा है, इस वीक के खत्म होने से पहले आपके पास लव वॉलेट होगा, मुझे इतना यकीन है। तो ये आपके जो बुलिटो के हवाले से ये वाला चैलेंज है, ये आप ओवरकम कर लेंगे। इसके अलावा बुलिटो में हमें एक चैलेंज हम सुन रहे हैं, बहुत सारे दोस्त बताते हैं, वो है कि डिस्ट्रीब्यूशंस समझ में नहीं आ रही। तो इसको आसान लफ्ज़ों में कोई बंदा कह देता है जी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हो रही। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं होते कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है या हमें समझ में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रही। तो हम उसको कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो है अभी तक मैन्युअली रिव्यू में कम से कम मैंने को 20 दोस्तों के इश्यूज़ को मैन्युअली रिव्यू लिया है कि अच्छा चलो बैठो देखते हैं, तुम्हें क्या आया है और तुमने क्या कमाया है और कहाँ इनकम क्या जानी चाहिए थी। और हमने वो यानी मैं अगर अपनी बात करूँ तो कम से कम ऑन एन एवरेज 20 के करीब जो है वो मैंने केसेस को रिव्यू किया एंड देन वी रियलाइज के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करेक्टली हो रही है। कुछ चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड नहीं होती। मिसाल के तौर पे बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जिनको रिफ्लेक्शन का आइडिया ही नहीं कि सिस्टम में रिफ्लेक्शन भी होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि पेमेंट आई, पेमेंट आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन दिया और पेमेंट खुद कहीं और चली गई। उसने आपको रिफ्लेक्शन दिया, उसने किसी और को रिफ्लेक्शन दिया क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस के साथ पेमेंट ने किसी बंदे को मिलना है। क्योंकि जब हम आपको याद होगा कि जब मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर करता था, तो मैं अक्सर पीडीएफ शेयर करते हुए कहता था कि ये समझने के लिए है। एक्चुअली चीजें जो हैं, जो एक्चुअली चीजें हैं बैक एंड के ऊपर, उसमें एक लाइन ही चल रही होती है कहीं न कहीं। लेकिन समझने के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा आसानी से, तो समझने के लिए पीडीएफ जो है वो इस तरह से डिजाइन होती है जैसे ये कोई बाइनरी है
जैसे ये कोई इस तरह की चीज है, तो एक्चुअली यही वजह है कि आपको अजीब सा लगता है कि आपने साइन अप किसी और के साथ किया है, पेमेंट कहीं और चली गई है, आपको कहीं और से आ गई है जिससे आपका रिश्ता नाता ही कोई नहीं है। तो ये सारी चीजें, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसी तरह ये डिजाइन इस तरह से हुआ है। ठीक है, ये कोई यानी आप ये समझ लें कि समझने समझाने में तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन काम वो उसी तरह कर रहा है जिस तरह उसको करना चाहिए। अगर उसे बताया गया है कि एक पेमेंट जो है वो मिस्टर ए की 7 नंबर स्लॉट पे लगेगी, और पेमेंट जो है वो मिस्टर बी की जो है वो दूसरे वाले यूजर को मिलेगी, और उसका रिफ्लेक्शन सी के तीसरे वाले यूजर को मिलेगा, तो मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो उसी तरह ही परफॉर्म करेगा। अपने नॉलेज को अपग्रेड करने की जरूरत होगी, और उसमें यह है कि हमें इस चीज की, क्योंकि मैं खुद अगर अपने बारे में भी कहूं, मुझे बाकी लोगों का भी पता है, सबका ही तकरीबन पता है, किसको कितना पता है ये भी मुझे पता है। तो मुझे अंदाजा है कि उमर भाई इज द राइट पर्सन, जो कि इसको पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने डिवेलप कराया है, उन्हीं का आइडिया है, उन्होंने हर एक चीज को बारीकी से समझा हुआ है। जब डेवलप भी हो रहा था तो ही वाज द गाय जो कि डेवलपमेंट टीम को बता रहे थे, अच्छा इस एंट्री का अगर ये सिनेरियो हो जाए, और अगर ये सिनेरियो ना हो, तो इसको ऐसे कर लेना, इसको वहां भेज देना, वहां रिफ्लेक्शन देके वहां भेज देना। यानी इस तरह करके वो सारे सिनेरियोज उनको पता है। अभी यानी बाई चांस ये था कि वो बिजी थे, और जो है वो अपना मसरूफियत उनकी चल रही थी, एक आपको पता है ये ट्रिप चल रहा था जो अभी तक जारी है, कल के दिन सुबह में वो इख्तिताम पजीर होगा। तो उसकी वजह से ये था कि वो इस तरह की यानी जूम नहीं ले सके, और उस प्लान को या उन चीजों को डिस्कस नहीं कर सके, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा, जिसकी वजह से हमें ये वाला एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि शायद सॉफ्टवेयर या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिसबिहेव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उसी तरह बिहेव कर रहा है या उसी तरह चल रहा है जिस तरह उसको चलना चाहिए, जिस तरह उसको बताया गया है चलने के लिए। तो सिर्फ जो कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह से हम लोगों तक अंडरस्टैंडिंग नहीं पहुंच पाई। तो जब वो गाइड कर देंगे तो ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, आप सबकी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी इवन। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन के वाले से हमें दिक्कत लगती है, वो भी हमारी एजुकेशन से या इंफॉर्मेशन से हमारा वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद तीसरा चीज जो है वो ये है कि हम अक्सर हमें लग रहा देखते हैं कि हमारी टीम जो है उसमें एक्यूरेसी नहीं दिख रही। यानी अगर किसी का कोई टीम मेंबर्स देखना चाहे तो उसको टीम और डायरेक्ट और उसके पार्टनर्स, उसमें थोड़ा सा उसको चैलेंज आ रहा है। तो उसकी वजह यह है कि वो एक्चुअल दिक्कत है जिसको कि सॉल्व कर लिया जाएगा। वो दिक्कत यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो ब्लॉकचेन पे चल रहा होता है, और उसकी उन चीजों को स्क्रीन पे दिखाना जो है वो एक दूसरा काम होता है, यानी उसका फ्रंट एंड होता है जो स्क्रीन पे दिखाता है। तो अभी जो बैक एंड है वो अलग से बनता है, फ्रंट एंड है जो अलग से बनता है। जो आईटी से रिलेटेड है वो इसको पलक झपकते में समझ गए हैं। जो नहीं समझने वाले वो ऐसे समझ लें कि टेलीविजन है, तो टेलीविजन के अंदर तो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करके हमें तस्वीर दिखाई जाती है। तो आपने अभी शायद नहीं देखा, लेकिन जो 20 25 30 साल पहले जिन लोगों ने या इससे भी पहले टेलीविजन देखा, उनको पता है कि टीवी में भी जो है वो पिक्चर्स जो थी वो अजीबो गरीब चेहरे बन रहे होते थे, क्योंकि सिग्नल ठीक नहीं आ रहे होते थे या टेलीविजन के अंदर प्रॉब्लम होती थी। तो हमें इस तरह के चैलेंज देखने को मिलते थे कि बंदे की शक्ल अजीब अजीब सी दिख रही है, क्योंकि सिग्नल प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो रही। अभी भी अगर हम हमारी जो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, और जो हमारा सीपीयू होता है, उसकी जो जो केबल एचडीएमआई कहते हैं जिसको, अगर वो आपस में सही तरह से कनेक्टेड नहीं है, तो वो एचडीएमआई नहीं, वो दूसरी केबल है, वीजे केबल या इस तरह करके, तो वो अगर सही तरह से कनेक्टेड ना हो। मैं अपने घर में देखता हूं, मेरे घर में कैमरास लगे हैं, इंस्टॉल हैं, तो वो कभी कभी क्या होता है कि अगर वो केबल थोड़ा सा मूव कर रही हो, तो कैमरास जो होते हैं वो आपको बाहर के विजुअल जो है वो थोड़े डिफरेंट कलर में दिखा रहे होते हैं, क्योंकि आपका केबल सही तरह कनेक्ट नहीं होता। तो इस तरह ये समझ लें कि केबल थोड़ा सही कनेक्ट नहीं है यहाँ पर, उसकी वजह से हमें रिफ्लेक्ट सही तरह से चीजें नहीं कर रहा। यानी बाज औकात हमें हमारे ट्री के अंदर दो की जगह पे तीन नजर आ रहे होते हैं किसी स्लॉट के अंदर। इसी तरह सम टाइम ये होता है कि हमारा टीम अपग्रेड नहीं हो रहा, मेरे पार्टनर्स की काउंटिंग ठीक नजर नहीं आ रही, तो वो चैलेंजेस भी इस वीक में सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इसके अलावा जो जितना मेरे इलम में है, छोटी मोटी टीम है मेरी, तो जितना मेरे नॉलेज में है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाली जो चीजें हैं उनमें इस तरह से चल रहा है। मैं भी ऐसे ही रैंडमली कोई आईडी खोल लेते हैं, तो ताकि ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आईडी नंबर 1 खोल ली हमने, जो कि कंपनी की आईडी है। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल ये पार्टनर्स हैं, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स में हो सकता है कि हमें जो है वो कम ज्यादा दिखा रहा हो। ठीक है, इसी तरह आप डैशबोर्ड में चले जाते हैं आईडी नंबर 1 के, तो यहाँ पर हमें वो जो टीम दिखा रहा है 14,364।
ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं दिखा रहा, ये आप समझ लें, क्योंकि जब आईडी नंबर 1 है तो उनकी टीम तो सारी की सारी उनकी टीम ही कहलाएगी शायद। पार्टनर्स 583 हैं, तो हो सकता है कि इससे ज्यादा कम हो। इस तरह देखने में इनकम में भी मुमकिन है, जो कि अभी फिलहाल बहुत ही माइनर चांसेस हैं कि आपके देखने में गलत दिखे, क्योंकि इसको फिक्स कर लिया गया है। तो अदरवाइज ये है कि जो यहाँ पर दिख रहा है वही आपको एक्चुअली मिल चुका होगा। तो यानी ये आपको जो चैलेंजेस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, 3 किस्म के चैलेंजेस, एक मेटामास्क की वजह से आ रहे हैं, वो हमारा लव वॉलेट इस वीक में आएगा, कल से ऑनवर्ड तो आपके वो सॉल्व हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का रिगार्डिंग जो हमें प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, उनको जब हम अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, एजुकेशन ले लेंगे, तो फिर हम पेपर पेंसिल पे और अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे किसी भी बंदे को कि साइन अप कहाँ से कहाँ पर जाना है, और वो मैकेनिज्म जो अभी हमें नहीं पता है वो बता दिए, वो हमें पता लग जाएंगे। और वो भी ये है कि 100% नहीं पता लगेंगे, आप सब जानते हैं कि क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और वो तो कंप्यूटर है, वो तो मल्टीपल चीजें एक टाइम पे देख रहा होता है और उसको बहुत सारी कंडीशंस का पता होता है, लेकिन फिर भी चले 80-90% तक हमें डिस्ट्रीब्यूशन का मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। और आखिरी जो ये एक्यूरेसी का इशू है, जो हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड में होती है, ये फिक्स कर ली जाएगी मंडे से ऑनवर्ड, किसी भी दिन हो सकता है मंडे वाले दिन ही हो जाए। तो ये चैलेंजेस जब ओवरकम कर लिए जाएंगे, तो इसका मतलब होगा कि हम काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें वर्क करना है, हमें काम करना है। तो अभी एक चीज जो है वो थोड़ा सा हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही देख लेते हैं। वैसे आपको पता ही है, अब आप सारे कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी समझने के लिए, ए क्लब है, यानी इसके अंदर हमें दो, हमारे पास क्लब्स मौजूद हैं या दो प्लान्स कह लें। एक ए क्लब है और एक बी क्लब है, ये दोनों अलग अलग क्लब्स हैं, यानी दोनों अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं या दोनों अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ठीक है, जो ए क्लब का मैट्रिक्स होता है वो उसमें कुल 7 लोग होते हैं, आप समेत। तो ये जो पहले वाली आईडी होगी, फर्ज करें ये आपकी है, और उसके बाद जो नीचे वाली 6 एंट्रीज हैं वो लगेंगी, वो आपको कहीं से भी आ सकती हैं। वो एंट्रीज जो हैं वो आपकी टीम से आप जिन लोगों को रेफर करते हैं वो ए क्लब में दिखते हैं। इसी तरह जो बी क्लब है आपका, वो एक अलग मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो है वो कुल मिला के 15 लोगों का मैट्रिक्स होता है। आपके अलावा इसमें 14 लोग आपको दिखेंगे, इस मैट्रिक्स के अंदर आपके अलावा 14 लोग होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि पहले वाले आप हैं और उसके बाद 14 पोजीशंस हैं। तो ये 14 पोजीशंस हैं, इस इनके अंदर से अगर मैं ऐसे ही समझने के लिए बोलूं, बताना चाहूं, तो ये मैट्रिक्स चलता कैसे है, ये हम आगे आप देख रहे होंगे, आपको यहाँ पर अब दिख रहा है कि जो नंबर 2 आईडी था, उसका इनकम जो था वो 1 को नहीं गया, उसका इनकम 1 के स्पॉन्सर को चला गया, यानी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला गया, वो किसी बंदे को भी नहीं मिला। इसी तरह जो 3 नंबर आईडी है, उसका इनकम जो था वो भी 1 को नहीं मिला, वो ग्रीन में है, वो चला गया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। लेकिन इनकम जो 4 नंबर आईडी है, जो 5 नंबर आईडी है, जो 6 नंबर आईडी है, जो 7 नंबर आईडी है, इन आईडीज का इनकम जो है वो 1 नंबर आईडी को मिला है। इसी तरह जो 8 नंबर आईडी था, उसका इनकम 1 को नहीं मिला, बल्कि उसका इनकम जो है वो 8 नंबर आईडी को मिला, जो कि पहली डाउनलाइन बनती थी। फिर इस तरह 8 का रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है आपको एक। फिर 9 नंबर आईडी को मिला, आपको मिल गया। फिर 11 नंबर आईडी का आपकी डाउनलाइन में चला गया। फिर 23 और 34 का आपको मिल गया। 35 का आपकी डाउनलाइन में चला गया, और 42 से आपकी ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाती है, जिसका मतलब है खाली हो गई। और खाली होने का मतलब है स्लॉट का नंबर यही है, यानी स्लॉट नंबर, हम ये कौन सी स्लॉट है, 1 है, 1 स्लॉट ही रहेगी, लेकिन हमारे पास दोबारा से अगला जो है वो खाली जो है वो मैट्रिक्स हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। तो इसमें दोबारा एंट्रीज आती हैं, 2 यहां पर भी आपको फॉलो करते हुए आ गया, 3 यहां पर भी आ गया, 4 5 6 9 यहां पर भी आ गया, 12 जो है वो यहाँ पर कुछ नए आ गए, कुछ पुराने मूव नहीं कर सके थे, वो पिछले मैट्रिक्स में भी हैं, तो वो वहीं पर रह गए। ये फिर आपका रिसाइकिल हुआ, फिर आपका दोबारा से खाली हुआ, फिर आप अगली अगली स्लॉट में आए, फिर आपको फॉलो करते हुए 2 3 यहाँ पर आगे, पहले 4 5 6 9 फिर आ गए यहाँ पे। यानी आपको, आप जब टीम क्रिएट कर रहे होती हैं, आपको, यानी अगर आसान लफ्जों में समझना चाहें तो हमें सिर्फ 14 लोगों की टीम क्रिएट करनी है, एक्चुअली अपने डायरेक्ट रेफरेंस में लगाने हैं, और फिर उनकी कामयाबी के लिए काम करना है। और इसका मतलब ये है कि हम मिलीनियर हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर कमाए जा सकते हैं। जो हम अक्सर जिक्र मैं करता होता हूँ, 50 बीटीसी का मतलब जो है वो आज की प्राइस के ऊपर भी वो 1.25 मिलियन डॉलर है। तो अगर हम 14 लोगों को अपने साथ जोड़ लें और उनको स्लॉट में
अपने साथ 8वीं स्लॉट तक लेकर के आए, 8वीं स्लॉट रिसाइकिल कराएं, तो इसका मतलब होता है कि हम 50 बीटीसी का अर्न कर सकते हैं। तो ये खैर मैं इसकी डिटेल में चला गया, लेकिन हम स्लॉट्स वाइज देखते रहे तो हम देख रहे हैं कि इसमें नजर भी आ रहा था, टॉप पे आप देख रहे हैं कि 16 बार ये स्लॉट नंबर 3 जो है रिसाइकिल हो चुकी है। अगर मैं चौथी स्लॉट पे जाऊं तो हमें पता है कि ये ऊपर दिख रहा होगा कि ये मैट्रिक्स 7 बारी जो है 7 टाइम्स जो है वो रिसाइकिल हो चुका है। जिसका मतलब है कि ये सारी इनकम आईडी नंबर 1 को 7 बार आई है। तो इसी तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को या किसी भी बंदे को जाकर के देख सकते हैं, उसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह से उसका प्लान क्लब ए और क्लब बी काम कर रहा है। अगर क्लब ए की बात करें तो क्लब ए जो है, इसमें भी आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें ये एक चीज है समझने वाली कि आपको चॉइस नहीं है आपके पास कि क्लब ए करूं या बी करूं। आप यानी शुरू करते हुए आपको 2 BBTC से स्टार्ट करना पड़ता है, 2 बिटकॉइन बॉन्ड से स्टार्ट करना पड़ता है। 1 बिटकॉइन बॉन्ड से आपकी क्लब ए की ये एंट्री लग जाती है, और 1 बिटकॉइन बॉन्ड से आपकी क्लब बी की दूसरी एंट्री लग जाती है। तो यानी ये दोनों एंट्रीज जो है वो आपकी पहले से रजिस्ट्रेशन के ऊपर ही आपके 2 बिटकॉइन बॉन्ड कटते हैं, और 2 जो है वो यूएसडीबी कटते हैं। तो ये आपका दोनों स्लॉट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर जब आप लोगों को रेफर करते हैं तो फिर आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अभी 156 बारी जो है रिसाइकिल हो चुकी है, और इस तरह से दोबारा खाली है। 157वीं बारी होने के लिए ये खाली है। एक क्लब में आप नीचे देख रहे हैं राइट पे रिसाइकिल का निशान है, इसका मतलब है ये फिल हो गई थी और उसके बाद खाली हो गई, फिर फिल हो गई, फिर खाली हो गई, फिर फिल हो गई, खाली होगी। जब फिल हो रही थी तो हमें ये पेमेंट्स दे रही थी, हमें एंट्रीज मिल रही थी। अगर मैं इसको यानी अभी क्लिक कर लूं तो हम इसको देख रहे हैं। इसमें टोटल 2 नंबर 3 नंबर आया, 2 नंबर 3 नंबर आईडी वो चली गई। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 4 5 6 की इनकम जो थी वो 1 नंबर आईडी को आ गई, और जो 7 की इनकम थी वो भी तीसरी अपलाइन को चली गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है अपना आपका क्लब ए जो है ये चल रहा होता है। इस क्लब ए के अंदर अब ये खाली हुआ, दोबारा फिर आप अगली स्लॉट खुल जाती है उसको वर्किंग करते हैं, और साथ ही साथ आपकी ये स्लॉट भी जो है वो उसके रिसाइकिल जो है वो आपको दिख रहे होते हैं कि कितने रिसाइकिल हुए, और वो कितनी बारी आपने उसको फिल किया। तो यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ रही होती हैं। बस हमें सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा एजुकेशन लेने की जरूरत है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। जितनी अच्छी हम अंडरस्टैंडिंग कर जाएंगे उतना हमारे लिए समझना और समझाना आसान हो जाएगा। इस पूरे नेटवर्क की, बुलिटो नेटवर्क की जो करेंसी है वो बिटकॉइन बॉन्ड है, BBTC। तो BBTC जो है वो हम उसी से ही एंट्रीज लगाएंगे और वही हम कमाएंगे और उसी को सेल करेंगे। सेल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन रहेगा चेन ब्रिज के जरिए से बीटीसी गेन करने के लिए, क्योंकि जाहिर है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, बुलिटो को इसलिए स्टार्ट किया गया है कि हम इसकी मदद से बीटीसी अर्न करें। हम इसको सेल भी कर सकते हैं, P2P भी सेल कर सकते हैं। अभी बल्कि इवन इस वक्त P2P ही सेल हो रहा है, क्योंकि अभी चेन ब्रिज जो है वो लाइव नहीं हो सका। चेन ब्रिज में क्योंकि आपको पता ही है सुपर बॉन्ड से इसको बिटकॉइन बॉन्ड बनाया गया, तो वो एक 10-12 दिन का एक प्रोसीजर है जिसमें आपको अपना नया कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेट करना पड़ता है सारी चीजों के साथ। पूरा एक मैकेनिज्म है हर जगह पे उसको आपने, क्योंकि वो आपको शुरू में ही बताया गया था कि एक हाई रिस्क फैसला होता है जब आप चेन ब्रिज यूज कर रहे हैं। 2 मुख्तलिफ चेन्स जो होती हैं जब आप उनको कनेक्ट कर रहे होते हैं तो हाई 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 हायर रिस्क है, इवन रिकमेंडेड नहीं है। बहुत कम कंपनीज हैं जो उसको अलाउ करती हैं बहुत सारी कंडीशंस के साथ चेन ब्रिज को, क्योंकि चेन ब्रिज का मतलब ये है कि एक पटरी से दूसरी पटरी पे जा रहे हैं, तो थोड़ा खतरा आप समझ लीजिए। यानी ये मतलब समझना आसान है आपको इसी मिसाल से कि 2 पटड़ियां अगर आप जोड़ रहे हो तो आपका उस वक्त थोड़ा सा भी 19-20 हो जाए तो गलती का इम्कान रहता है। और ये वो पॉइंट है क्योंकि ये बाइनेंस ये फैसिलिटी दे रहा है इस चेन ब्रिज के अंदर कि आप जो है मेरा बीटीसी ले लें, बाइनेंस बीटीसी। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो हाई सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए चेन ब्रिज को पहले जो है वो लॉन्च किया गया था। अभी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट को अर्लियर लॉन्च किया उस वक्त में चंद एक दोस्तों ने वहां पर सेल करके भी उसको बीबीटीसी हासिल किया। तो अभी इस वीक के अंदर उम्मीद है कि जो चेन ब्रिज है वो हमारे पास अवेलेबल आ जाएगा, और हम जो अर्निंग कर रहे हैं, मैं जो कमा रहा हूं उसको मैं चेन ब्रिज पर डालकर बीटीसी ले सकता हूं। उसमें मुझे सिर्फ 10% के करीब चार्जेस हैं। तो मैं एक जो 0.001 बीटीसी के बराबर का मेरा बीटीसी बॉन्ड है, ये वहां पर मैं जो है वो 10% के चार्जेस देकर के वहां पर ले सकता हूं। ठीक है, तो बीटीसी को के वो आपको वैसे भी बाय करना हो तो एक लंबा प्रोसीजर करना है, तो यहाँ पे आप कमा रहे हैं। तो
तो इसलिए आपके पास ये एक अच्छा चॉइस है, एक अच्छा ऑप्शन है कि हम बीटीसी वहां से ले सकेंगे। अगर बीटीसी को भी बेचना ही है तो फिर तो P2P है हमारे पास ऑप्शन। लेकिन अगर बीटीसी को होल्ड करना है, संभाल के रखना है, तो वो डाइवर्सिफाई रहेगा कि अगर मैंने बीटीसी बॉन्ड कमाए हैं और मैंने सोचा है कि 20 मैंने संभाल के रखने हैं, इसका बीटीसी रखना है और 80 मैंने खर्चने हैं, तो मैं वो 80 को P2P कर सकता हूं और जो 20 हो उनको मैं जो है वो चेन ब्रिज के जरिए बाइनेंस पे बिटकॉइन ले सकता हूं। तो इस तरह हम करेंगे तो चेन ब्रिज हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरा जो है स्वैपिंग, तो स्वैपिंग फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं रहेगी करंटली राइट नाउ। स्वैपिंग के अंदर भी हमें वो सारी चीजें चेंज करना पड़ेंगी, लेकिन चेन ब्रिज के बाद आएगी। आप समझ सकते हैं कि जिस वीक में चेन ब्रिज आएगा उसके थोड़े अरसे के बाद स्वैपिंग आएगी। अगर इस वीक में चेन ब्रिज आ जाता है हमारे पास, तो नेक्स्ट वीक में फिर स्वैपिंग आने का चांस रहेगा। तो ये इसलिए अपनी चीजों को एहतियात से करें। जो बिटकॉइन बॉन्ड है उनकी जो टोटल सप्लाई है वो 3 लाख बीटीसी बॉन्ड है सिर्फ। अभी तक आप जाएंगे अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर तो आप देख सकते हैं 3 लाख के करीब जो बीटीसी बॉन्ड हैं वो मौजूद हैं, बीबीटीसी। बल्कि अगर मुझे शायद इस मोबाइल में मेरे पास है नहीं, आप गूगल क्रोम पे जाइए, बीएफआई स्कैन खोलिए और वहां पर टोकन्स में जाकर बीबीटीसी देखिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके 3 लाख टोकन्स हैं। तो प्रोजेक्ट को अभी चलने दें, ग्रो करने दें। आप देखेंगे कि ये इसमें पूरी वो जितना आपने सोच रखा है ना, इसमें दो चीजें हैं। मतलब एक ये होता है कि हम चूंकि अभी अपनी इस कंपनी के अंदर हमें पता है कि हमारे पास आईटी के चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाते हैं। बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि भाई ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। ठीक है, इतने ज्यादा हमारे पास चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये है कि एक चीज जिसकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज को हमेशा हाईलाइट करता हूं कि दुनिया में वफा जो है ना, वो अनमोल चीज है, उसकी कोई कीमत नहीं। हमें सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद, सारी प्रॉब्लम्स, सारे आईटी के चैलेंजेस, तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स के बावजूद एक चीज पे कॉन्फिडेंस है, और वो स्टेबिलिटी है कंपनी की। इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, कि यहां चीजें डिलेड हो सकती हैं, यहां चीजें राइट से लेफ्ट जाने की बजाय लेफ्ट से राइट जाकर फिर लेफ्ट आ जाती हैं। तो इवेंचुअली हम अपनी जो चीज होती है, अपना जो टारगेट होता है, अपना जो विजन होता है, उसके करीब करीब पहुंच जाते हैं और कंपनी सस्टेन करती है, कंपनी कायम दायम रहती है। ये वो कंपनी है जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आज भी सोचती है, उसके लोगों के बारे में सोचती है। वरना इस यूएसडीबी की जगह पे अगर ये कंपनी यूएसडीटी डाल दे, आज जब यूएसडीबी बेचते हैं, ये कौन लोग हैं? ये वही हैं जिन्होंने यूएसडीबी कमाया था, अर्न किया था रिवॉर्ड के अंदर, बीएफआईसी नेटवर्क के अंदर या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। वही सेलर हैं। ये उनकी अपनी चॉइस होती है कि वो अगर चीप प्राइस पर बेचना चाहें, अगर होल्ड करना चाहें, तो सब अपनी लोगों की चॉइसेस हैं। लेकिन सोचती है तो बुलिटो के अंदर जो है वो यूएसडीबी मौजूद है, वरना तो यूएसडीटी हो। मतलब मेरे पास कोई यूएसडीबी नहीं था, मैंने नहीं कमाया, तो मैं उमर भाई को मशवरा देने वालों में शामिल हूं कि भाईजान आपने यूएसडीबी लेना है तो आप यूएसडीटी ले लें, चलें कंपनी का कुछ भला हो जाए। तो उन्होंने कहा कंपनी का भला भी नहीं करना, लोगों का भला करना है, यूएसडीबी लगेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है ये अनमोल है। जो कॉन्फिडेंस है, जो ये वाली जो सस्टेनेबिलिटी है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है। तो ये चैलेंजेस इस वजह से बर्दाश्त हो जाते हैं, है नाकाबिले बर्दाश्त कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन इसलिए बर्दाश्त हो जाते हैं क्योंकि ये एक अनमोल चीज है कि कंपनी सस्टेन करती है और सोचती है और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करती है, ना कि उन चैप्टर्स को क्लोज करने की कोशिश करे। तो ये जो हमारे पास जो स्वैपिंग है वो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी चेन ब्रिज के बाद। तो अगर अभी किसी को बाय करना है, किसी को सेल करना है, स्टैंडर्ड प्राइस है 0.001 बीटीसी के इक्विवेलेंट। बीटीसी 26,800 का है, तो 26.8 डॉलर का आप बेच सकते हैं किसी को भी। अगर वो बीटीसी 25,000 पे आ जाएगा तो आप $25 का बेच सकते हैं। बीटीसी फर्ज कर लें $15,000 का हो जाता है, तो आप $15 का बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। बीटीसी $50,000 पे चला जाता है, तो आप फिर $50 का बाय करेंगे, सेल करेंगे। इसी तरह जब आप उसको चेन ब्रिज पे अभी डालेंगे इसी वीक के अंदर, जो मंडे से कल से शुरू हो रहा है, तो फिर आप सिर्फ 10% चार्जेस देंगे और आप बाकी जो है वहां पर आप उसको सेल करके बीटीसी ले सकते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या-क्या ज़िक्र करें उनका, लेकिन ये है कि जो खुलासा ये है कि अभी आगाज़ है, अभी इस प्रोजेक्ट को चलना है, अभी यहाँ से हज़ारों लोगों को कामयाबी निकालनी है, लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगियाँ बदलनी है और हज़ारों लोग तो मैं समझता हूँ ऐसे होने चाहिए, 20, 30, 50 हज़ार लोग तो ऐसे बनते हैं, ऐसे होने चाहिए जो कि यहाँ से जो है वो कोई मिलियनियर बनकर जाएँ। और ये सक्सेस स्टोरीज़ हमने इस कंपनी के अंदर इसके प्रोजेक्ट्स में देखी हैं। बी लव की कितनी सुनाई जाए और कितनी ढूँढी जाए। बीएफआईसी नेटवर्क कितनी सुनाई जाए, कितनी ढूँढी जाए। तो ये सारी कामयाबियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। बुलिटो उन सबसे एक बड़ी कामयाबी बनने के लिए जा रहा है और बनेगा और डेफ़िनेटली आप, मैं और हमारे वो तमाम दोस्त जो सिस्टम में जुड़ चुके हैं और वो तमाम लोग जो सिस्टम में आएँगे। आज आप देखिए कि कामयाबी का ये पैमाना बन चुका है कि हमारे भाई जो है वो 1-1 बीटीसी, 2-2 बीटीसी, 10-10 बीटीसी, 20-20 बीटीसी तक पहुँच चुके हैं। तो ये एक सक्सेस है जबकि अभी साइन अप कितने हुए हैं? 32,000। जब ये 3,20,000 साइन अप होंगे तो क्या आपकी कामयाबी 10 से मल्टीप्लाई नहीं होती जो अभी तक की है? जब ये 32 लाख साइन अप होंगे तो आपकी कामयाबी 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगी? जब ये 3 करोड़ 20 लाख होंगे तो आपकी कामयाबी 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगी? तो 20 बीटीसी जिसके पास आज है उसके पास 20,000 बीटीसी होंगे। तो इसलिए अभी जो है जो चैलेंजेस हैं वो फिक्स हो जाएँगे डेफिनिटली, उनको पीछे तो नहीं छोड़ा जा सकता कि वो ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है। मैंने बता दिया 3 किस्म के प्रॉब्लम्स हैं और इस वीक में वो सारे सॉल्व हो जाएँगे। बस कॉन्संट्रेट करें, आगे बढ़ें, मेहनत करें। अभी डॉक्टर फ़खरुद्दीन जो हैं वो उनका मैसेज था मुझे कि अपनी ज़ूम के अंदर जो है ना सर वो कोई कामयाबी की टिप भी दे दें। तो कामयाबी की टिप बुलेटो के लिए नहीं, पूरी ज़िंदगी के लिए कामयाबी की टिप ये है कि काम करिए, इसी से इज़्ज़त है, इसी से पैसे मिलते हैं, इसी से शोहरत मिलती है। काम करिए, जो भी फ़ील्ड है आपकी, चाहे आप सिंगर हैं, चाहे आप नेटवर्कर हैं, चाहे आप बैंकर हैं, चाहे आप ड्राइवर हैं, चाहे आप जो है वो किसी फैक्ट्री में जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं। अगर ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए, तो उसका एक ही फ़ॉर्मूला है कि काम करिए, मेहनत करिए, वर्क करिए, स्ट्रगल करिए, राइट डायरेक्शन में करिए, कंसिस्टेंटली करिए, मुस्तकिल मिज़ाजी से करिए, कामयाबी खुद चलकर आएगी, आपके कदम चूमेगी और आपके सर का ताज बन जाएगी। मेरी तरफ से इतना ही, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। कल के दिन में मुलाकात होती है। इत्तला ये दे दूं कि ट्यूसडे वाले दिन उमर भाई की मीटिंग है इसी टाइम पे। ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो ट्विटर का स्पेस होगा, तो वो आप अपनी अपलाइन से पूछ सकते हैं कि किस तरह उस पे ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेस को कर सकते हैं ज्वाइन। ऐन मौके पे ढूंढने की बजाय ये है कि उस टाइम पे आप उसको कर रहे होंगे। और दूसरी अहम चीज ये है कि आपका जो क्या नाम है इसका, ज़ूम है, वो रेगुलर अब हुआ करेगी और सारी की सारी बुलेटो के ऊपर चलेंगी। कल से ऑनवर्ड जो है वो आपका भाई अवेलेबल रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो है मैं हिस्सा ले सकूँ इस ज़ूम के अंदर, जो जहाँ पर मैं प्रेज़ेंटेशन करूँ। चाहे मैं दोपहर को 1:30 बजे वाला टाइम जो है दुबई टाइम उसके ऊपर करूँ, चाहे 6:30 वाला टाइम है, दोनों में से एक टाइम पर जो ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस तरह अपने ख़यालात और जो है वो चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूँ। और कल एक एक्सक्लूसिव मीटिंग हुई थी, कल नहीं बल्कि आज सुबह में, क्योंकि मैं उस मीटिंग के बाद सो के फिर उठा था तो मुझे कल लग रहा है। आज ही सुबह के अंदर एक मीटिंग हुआ था जो कि कोर लीडर्स के साथ था। 50 के करीब दोस्त हैं हमारे जो इस कंपनी में जुड़े हैं, जो मेहनत करते हैं, जो लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, जो है उनका एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है उमर भाई ने, जिन्हें कोर लीडर्स के नाम से बुलाते हैं, जहां पर अक्सर जो है वो चीजों को थोड़ा एडवांस बता देते हैं, कभी सजेशन की नीयत से, कभी किसी और इस तरह के सिचुएशन के अंदर। तो आज उन्होंने वहां पर शेयर किया है आइडिया, जो हमारा रॉयल पूल है, रॉयल पूल के अंदर जो लोग पहुंचेंगे, कितना स्कोप है, कितना अर्न करेंगे। रॉयल पूल का मतलब है 8वीं स्लॉट आपकी रिसाइकिल हो गई बी क्लब की और ए क्लब की, तो आप बन गए रॉयल मेंबर। रॉयल मेंबर के लिए उन्होंने जो है वो कार का जो गिफ्ट देने का प्लान किया है। इसी तरह रॉयल मेंबर की एक अच्छी खासी इनकम रहेगी। आप लोग, तमाम लोग जो है अपने अपनी अपलाइन के साथ, जो आपके कोर लीडर्स हैं या कोर ग्रुप का हिस्सा हैं, उनमें से वो तमाम लोगों के साथ उनको कॉल करके, मैसेज करके उनसे इंफॉर्मेशन लें कि व्हाट इज रॉयल क्लब और रॉयल क्लब में क्या अचीव करना है। रॉयल क्लब में गाड़ी मिलेगी तो वाकई मिलेगी, कितने वाली मिलेगी, कहां पर मिलेगी, ये सारी चीजें वहां से मालूम करें। और रॉयल क्लब के जो बेनिफिट्स हैं, रॉयल क्लब किस डेट से किस डेट तक कैलकुलेट करेगा और इनकम क्या होगी, वो सारी चीजें। और वो इनकम आपकी वर्किंग से हटके है, वो टोटल कंपनी की कामयाबी से जुड़ी हुई है। आप रॉयल क्लब के जब मेंबर बन जाएंगे तो आपने सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए बीएलवी टोकन देने हैं मंथली बेस पे बस।
और आपको जो है वो रॉयल क्लब की इनकम मिलती रहेगी। ये सारी चीजें अपनी-अपनी अपलाइन से जो आपके सीनियर्स हैं, उनके सीनियर्स हैं, उनके सीनियर्स हैं और अल्टीमेटली जहां कोर ग्रुप में जाकर शामिल हो जाते हैं, उन लोगों से पूछिए और अंडरस्टैंड करिए मज़ीद डिटेल्स। अगर उनसे वो कुछ मिस कर देंगे, तो फिर आप जो ज़ूम मीटिंग होगी उमर भाई वाली या स्पेस मीटिंग होगी ट्यूसडे वाली, उसमें इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। सो नाइस ऑफ यू, टेक केयर। बताना चाहूँगा कि आप सारे के सारे मेरे भाई और मेरी बहनें मेरी दुआओं में हैं, हमेशा से रहते हैं और इस उम्मीद के साथ मैं इस मीटिंग को बंद करता हूँ कि आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर, गुड नाइट।